और देखिए दोस्तों, हम लोग ना अभी जहाँ रुके हैं, जहाँ से भी हम निकल जाएंगे, जब शुरुआत होती है तो यहीं पर हम कैमरा वगैरह फिट करके निकलते हैं यहाँ से। अभी 2.5 महीने के करीब हम लोगों ने गर्मी के बीच में गांव-गांव गए। हम लोगों ने लोगों से पूछा, भैया किसको दोगे वोट, किसको नहीं दोगे। उनका हमने देखा, आईक्यू देखा, उनका उनका नॉलेज कितना, उनको ज्ञान कितना, लोगों को कुछ पता नहीं है। भोले भाले लोग हैं हिंदुस्तान के, रोटी रोजी तक ही उनका जाने के वास्ता है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि लोग अक्लमंद हैं, लोगों को ठीक है, भगवान ने सभी को दिमाग दिया है, भेजा दिया है सोचने के लिए, लेकिन सोचने के ढंग अलग अलग होते हैं और उसी ढंग से वो अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करते हैं, अपने जीवन जीते हैं। हर आदमी कहता है मैं अक्लमंद हूँ। भैया सब अक्लमंद है, आप मेरे से ज़्यादा अक्लमंद हैं। डॉक्टर कहता है मैं सबसे बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं लोगों को मेडिसिन देता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ, लेकिन उसके बदले वो पैसा भी ले लेता है, बेच देता है अपने प्रोफेशन को। वकील साहब हैं, कानून को जानते हैं, लेकिन वो तब तक हाथ नहीं लगाते जब तक उनको पैसा नहीं मिलता। नेताजी आजकल, पहले नेता का जो होता था बहुत कम तनख्वाह होती थी इनकी, वो सेवा की नहीं जाती थी। वो जो समाज में आगे आकर देश की सेवा करना जाता है तो उसी को नेता कहते थे, उसी को एमएलए एमपी बनते थे वो। लेकिन आजकल उनको भी स्टाइपेंड वगैरह बहुत जाने के पैसा मिलने लग गया है, वो भी प्रोफेशन में हो गया, वो भी कोई सेवा नहीं रही। करोड़ों रुपए लगाते हैं तो करोड़ों बनाते भी हैं वो लोग। और उसके बाद रह गए जितने भी दूसरे प्रोफेशन जितने भी हैं, जितने भी स्किल्ड हैं। और देखिए उसके बाद मैं कई बार एजुकेशन की बात करता हूँ। जो हमारी एजुकेशन है वो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही नहीं है। जब मैंने कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने मैगजीन जब शुरू किया था तो मैंने सोचा था उचित शिक्षा जो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। उस समय मेरे दिमाग में ये आया, यार ये जो पढ़ाते हैं ये तो फ़ायदा ही नहीं कोई है। मैं तो कॉलेज आते जाते ना कॉलेज से बाहर ही आ जाता था। यार मैंने कहा 50 लड़के बैठे हैं क्लास में, वो पढ़ कर क्या करेंगे, कुछ नया पढ़ना चाहिए यार। ऐसा नहीं बनेंगे जैसे ये लोग हैं, हम बाहर क्लास में जाते ही नहीं थे। और फिर लेक्चर कम हो गए तो फिर हम पीछे पीछे जो होते हैं क्लास के जो इंचार्ज होता है, लेक्चर पूरे कर दो, लेक्चर पूरे कर दो, पीछे पीछे घूम घूम के लेक्चर पूरे कराते थे। इसलिए हम बाहर से मुड़कर आ जाते थे कि जो 50 लड़के पढ़ रहे हैं ना, इनको जो करते हैं कर लेने दो, हम तो इनसे अलग ही करेंगे। अलग ही करना चाहिए आप लोगों को, हर बच्चे को अलग करना चाहिए। और जो एजुकेशन है सिर्फ हमको नॉलेज देती है, जो अनुभव होता है हमारा ज़िंदगी का, इसमें सिर्फ 15% होता है, 15%। और 85% जो होता है अनुभव जो होता है लाइफ से होता है, प्रैक्टिस जो होती है, ज़िंदगी हम जीते हैं। ज़िंदगी में जो हमें अप्स एंड डाउन आते हैं, उतराव चढ़ाव आते हैं, नफ़ा नुकसान आता है, धोखे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं अनुभव से होती हैं, प्रैक्टिस से होती हैं। और ज़िंदगी जो हम जीते हैं उसी में से हमको मिलता है। जैसे जैसे आदमी मैच्योर होता रहता है, उसकी जाने के जो अनुभव होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, उसे पता चल जाता है। लेकिन जहाँ हमारे अनुभव को, वर्क को, स्किल्ड को नहीं देखा जाता, जहाँ पर डिग्री को देखा जाता है। अब जितने भी हमारे आईपीएस अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, पीसीएस अफसर हैं, इनके पास क्या है? इनके पास थ्योरी है। इन्होंने पेपर दिए, बैठ गए। वहाँ इंटरव्यू लेने वाले कौन लोग होते हैं? मेरे पास ले यार, जो इंटरव्यू लेते हैं लोगों की, पहले हमसे तो बात कर लो ना। पता नहीं कौन लोग होते हैं वो। मैं जो हम न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन का ऑफिस होता है दिल्ली का, वहाँ पर जो बड़े बड़े जिनके हम वेबसाइट पर देखते हैं ना, बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं, भैया ये डायरेक्टर है, ये है, वो है। जब मैं उनके दफ्तर में जाता था वहाँ एक ऐसे बंदा बैठा होता था। मैंने कहा ये है, इसके आगे पीछे लोग घूमते हैं। जितने मंत्रालय हैं ना, जितने भी हैं, इनके सेक्रेटरी वगैरह होते हैं जो काम देखते हैं, उनको भी कुछ पता नहीं। वो भी सुबह डब्बा लेके आते हैं, रोटी वाला रोटी खा के चले जाते हैं। गाड़ी के नीचे खड़ी होती है, 2-3 सर्वेंट होते हैं उनके पास। ऐसे चलता है। कोई भैया बड़े दिमाग वाला कोई नहीं है। आप लोग किसी अफसरों के पास जाके देखें तो सही ना, उनकी जीवनी में या उनके लाइफ में ज़रा झांक कर देखें तो वो है क्या चीज़ है। अभी तक तो हमारे को यही नहीं पता चला कि हम कैसे जी रहे हैं, हम कौन हैं, हमारा समाज क्या है, हमारा कंट्री क्या है, हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही बच्चा जो होता है 5वीं से 10वीं क्लास में हो जाता है, 10वीं से वो कॉलेज में चला जाता है, तो लाइफ बस क्या सीखा उसने इतने टाइम में? क्या सीखा उसने? कुछ नहीं सीखता वो। बहुत सारी बातें हैं विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए हैं। जब तक चिंतन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे हम क्या हैं, क्या पढ़ाई है, इससे क्या फ़ायदा होगा।
बेरोजगारी चला रहे हो। बेरोजगारी क्यों आई, किसने पैदा की, टैक्स कौन देता है, टैक्स कौन नहीं देता है, हमारे समाज में कितने लोग अमीर हैं, किनके पास गाड़ी है, उनके पास गाड़ी कैसे आई। ये सोचा तो करो ना यार। ये गरीब क्यों हो गया, ये बेकारी क्यों हो गया, क्या इसमें कोई घमंड था, या ये कामचोर था, या इसके हालात ही। देखिए कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी जिनको किस्मत कह देते हैं। किस्मत का मतलब किस्मत से वो जिए हैं, लेकिन आप लोगों को हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हम गर्मी में जाते हैं तो हमको जाना ही पड़ेगा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। आया आया इधर आया हूँ, तो उधर लगा पीछे और भागने लगा उधर लगा, वो गया, भाग गया। ये हटा नहीं है, वो देखो चला उसके ऊपर चला देख विवाह फिर आ गया। चल यार भाई, इसकी वीडियो पहले डाली थी मैंने, ये देख वो भाग गया, उधर लगा यार पीछे, वो देख वो गया। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। नशेड़ी है, नशा करने के लिए आता है, इधर आया, कहता था मैं ये छोड़ दूंगा नशा करना। इसने बोला था मेरे को, कहता मेरी वीडियो मत डालना। ये वीडियो जो है ना हमारी, इसमें देखना इस लड़के की, मैंने डाला हुआ है। ये लोग छोड़ नहीं सकते। उसके मन में क्या आ रहा है, कितने मुस्कुराता हुआ है, वो हंसता हुआ है, भाग गया हमें देख के। जिंदगी है उस्ताद, ये छोड़ नहीं सकता। हमारे साथ बीच में बात रह जाती है, जब भी जहाँ पर आते हैं ना बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई बंदा टक्कर ही जाता है, तो जो हमारा टॉपिक होता है वो बीच में ही मलिया मेट हो जाता है। ठीक है, वो चला गया भैया, उसका वीडियो देख सकते हैं आप लोग। भाग गया, वो हटेगा नहीं, वो ज़िंदगी जाएगी उसकी ऐसी। पता नहीं कैसे प्रभु ने इसका संस्कार में लिखा है, या इसकी लाइफ में लिखा है, या इसका क्या है कि ये जो जहाँ पे आते हैं लोग किस तरह इनकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, कोई नहीं बता सकता। तो बीच में यार गड़बड़ हो गया है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया, हम ऐसे दिखाते रहेंगे। अब हम शहर की तरह निकलने लगे हैं, तो देखिए अभी हम घर से आए हैं, मुंह फिर सुखने लग जाता है यार, गर्मी है ना अभी। चलो चलते हैं, कहीं और जाके बात करेंगे। सोच बदलो समाज बदलेगा, हमारा यही स्लोगन है, यही इसी पर हम बात कर रहे हैं और इसी पर हम जो काम कर रहे हैं कि जब आपकी सोच बदल जाएगी तो देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, मैं बदल जाऊँगा, तुम बदल जाओगे, ऊपर वाला बदल जाएगा, नीचे वाला बदल जाएगा, सब बदल जाएंगे। लेकिन जब सोच बदलेगी तभी ना।